यार क्या कमाल की अचीवमेंट है ये। साइंटिस्ट ने लाइट को सॉलिड बना दिया। यार अचीवमेंट तो अच्छी है, मगर ये स्टेटमेंट खुद अपने आप में गलत है कि लाइट सॉलिड बन गई। अरे यार लाइट फ्रीज कर दी तो सॉलिड ही बन गई ना। यार हमने लाइट की इंफॉर्मेशन को या एनर्जी को ट्रैप किया है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट खुद मैटर बन गई है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। मतलब सिस्टम का रेस्ट मास नहीं बढ़ा है, सिर्फ रिलेटिविस्टिक मास बढ़ा है। बिल्कुल सही। मगर यार कमाल तो हुआ है, ये जो भी हुआ है। अरे क्या कमाल हुआ है यार, मुझे तो लग रहा था कि लाइट फ्रीज की गई है। अरे भाई लाइट फ्रीज तो हुई है ना। यार तू साफ साफ क्यों नहीं बोलता? कभी कहता है कि सॉलिड नहीं बनी है, कभी कहता है कि फ्रीज हो गई है। अरे क्या है ये अचीवमेंट? इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स सही है, कि यूनिवर्स का नेचर डुअल है, वो पार्टिकल और वेव दोनों है। और इस अनसर्टेन यूनिवर्स को हम एक सर्टेन और कैलकुलेटिव वे में बिहेव करवा सकते हैं। मतलब यूनिवर्स उस रेगिस्तान का मिराज है जहां पानी है मगर रेत नहीं। अरे वाह यार, बिल्कुल ठीक। क्वांटम मैकेनिक्स से पहले तक हम ये बिलीव करते थे कि एटम्स का बिहेवियर रैंडम है। इलेक्ट्रॉन्स फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा, और उस एनर्जी को रैंडमली रिलीज करके अपने नॉर्मल स्टेट में। पर साइंटिस्टों ने कंट्रोल लेजर का इस्तेमाल करके एक खास तरीके के मीडियम को एक खास तरीके की लाइट के लिए, जिसको प्रोब लाइट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट बना दिया। मतलब उस प्रोब लाइट के लिए उस मीडियम को ट्रांसपेरेंट बनाया गया था, वो ट्रांसपेरेंट था नहीं, एक मिराज की तरह। और जैसे ही लाइट उस मीडियम में एंटर करेगी, वो मजबूर हो जाएगी वेव बिहेवियर शो करने के लिए। फिर लाइट किसी एक इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब नहीं होगी, बल्कि पूरे मैटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और मैटर की तरह बिहेव करने लगेगी। ऐसे तो हम लाइट के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने कंट्रोल किया भी। हमने लाइट की स्पीड को 17 मीटर पर सेकंड तक ला दिया। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड। क्या बात है यार। और कमाल तो तब हुआ जब हमने कंट्रोल लेजर बंद कर दिया, क्योंकि रियलिटी में वो मीडियम कभी ट्रांसपेरेंट था ही नहीं प्रोब लाइट के लिए। वो तो महज एक छलावा था। यानी कि एक चूहे को पिंजरे के अंदर लाकर पिंजरा बंद कर दिया गया और लाइट का मैटर बिहेवियर एक्चुअल मैटर में एनर्जी के फॉर्म में ट्रैप हो गया और लाइट फ्रीज हो गई। फिर तो उस एनर्जी को हम अपने हिसाब से कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। मानो कि मैटर के अंदर हमने जान डाल दी हो, रूह फूंक दी हो, और एक सही वक्त आने पर उस रूह को मैटर से निकाल कर उस रूह से हिसाब लिया जाएगा।